बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुश्ताक हरल, प्रिंसिपल प्रिंसटन कॉलेज ऑफ एजुकेशन जतोई। पिछले 10 साल से यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से इलाक़शुदा है हमारा इदारा। और आज जो स्टूडेंट्स की डिमांड पे वीडियो तैयार की जा रही है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ने सवाल किया है कि हमें ऑप्शनल क्वेश्चन जो पेपर है उनकी सिलेक्शन में मसला बनता है। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के जो मास्टर के इस वक्त एडमिशन जा रहे हैं, जिनकी आखिरी डेट 21 मई है, उसमें मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स के जो अख्तियारी मज़ामीन हैं वो कौन से रखे जाएँ और कौन से ऐसे मज़ामीन हैं जो ज़्यादा नंबर देते हैं। तो जो पिछले 10 साल का हमारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमने स्टूडेंट्स को देखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जिन सब्जेक्ट्स में ले रहे हैं, वो मैं आपके सामने अभी शेयर करूँगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ वीडियो में मवाद चाहिए यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट्स, एम.ए. उर्दू, एम.ए. इंग्लिश, एम.ए. इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस वगैरह के हवाले से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ से भी आप ये मवाद हासिल कर सकते हैं। तो इस दफ़ा आप एक बात ध्यान में रख लेंगे कि आपका जो एडमिशन जाएगा वो ऑनलाइन जाएगा, मैनुअल फॉर्म काबिल कबूल नहीं होगा। अब जो प्राइवेट सब्जेक्ट्स यूनिवर्सिटी ने ऑफ़र किए हैं, उनमें जो अख्तियारी मज़ामीन है उसकी तरतीब ज़रा इस तरह है कि अगर आप में उर्दू कर रहे हैं तो इसमें जो ज़्यादा नंबर देने वाले सब्जेक्ट्स हैं, इसमें फ़न सहाफ़त और उर्दू सहाफ़त एक ही सब्जेक्ट है, और इसके अलावा तदरीस उर्दू। बाज़ स्टूडेंट्स ने उर्दू ड्रामा की रिवायत भी रखी है, लेकिन उसमें मार्क्स कम आए हैं। लेकिन अगर आप ये सब दो सब्जेक्ट्स रखते हैं, उर्दू सहाफ़त और फ़न सहाफ़त और उर्दू सहाफ़त, और इसके अलावा तदरीस उर्दू। और इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक और आसान तरीका भी बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसमें आप वो अख्तियारी मज़ामीन भी रख सकेंगे, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर आप एम.ए. इंग्लिश कर रहे हैं तो इसमें लिंग्विस्टिक्स का सब्जेक्ट आप ऑप्शन के तौर पर रख सकते हैं। गो के बाद स्टूडेंट शार्ट स्टोरीज़ को भी इसको रख लेते हैं, लेकिन लिंग्विस्टिक्स में चूँकि टॉपिक बहुत कम है, 10-12 टॉपिक अगर आप कर लेते हैं, जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लिंग्विस्टिक्स की अक़साम है, सोशल लिंग्विस्टिक, साइको लिंग्विस्टिक, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक है, इनेट थ्योरी, बिहेवियरिस्टिक थ्योरी है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस है, इसके अलावा यूनिवर्सल टाइपोलॉजी है, मिसकंसेप्शन अबाउट लिंग्विस्टिक्स है, और इसके अलावा जो फिनेटिक्स से थोड़े से रिलेटेड सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, मार्फोलॉजी है, उसमें सिलेबल है, स्ट्रेस है, इंटोनेशन है, सिंटेक्स है। तो अगर ये सब टॉपिक्स तैयार कर लें तो आपका लिंग्विस्टिक का पेपर आराम से तैयार हो सकता है। अगर आप एम.ए. इस्लामियात कर रहे हैं तो इस्लामियात के स्टूडेंट्स को एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि यूनिवर्सिटी ने 2 ग्रुप्स आपको दिए हुए हैं, उन 2 में से हर एक ग्रुप में से सिर्फ एक सेलेक्ट करना। ये नहीं करना कि एक ग्रुप से 2 सेलेक्ट कर लें। तो पहले ग्रुप से इस्लाम और साइंस आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं, और दूसरे ग्रुप से इस्लाम के सियासी और इमरानी जदीद इमरानी अफकार जो हैं वो आप कर सकते हैं आराम से। अच्छे नंबर देने वाले सब्जेक्ट्स हैं इस्लाम के मुआसिर, मुआशी और इमरानी अफकार, ये भी सब्जेक्ट आप इसकी जगह पे सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों सब्जेक्ट जो है मार्क्स देने वाले हैं इस्लामियात के हवाले से। मुतालिया पाकिस्तान की तरफ अगर आप जाते हैं तो इसमें जो सब्जेक्ट्स मार्क्स देते हैं, इसमें फ़न सहाफ़त और अबलाग़ आमा, और इसके अलावा आबादी के मसाइल। पाकिस्तान में आबादी के मसाइल और सहाफ़त और अबलाग़ आमा, ये 2 सब्जेक्ट आप पाक स्टडी में बहुत अच्छे नंबर देते हैं। ये 2 सब्जेक्ट्स आप रख सकते हैं। अगर आप इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं तो पॉलिटिकल साइंस में आपके पास 3-4 ऑप्शन हैं। एक तो ये है कि जो स्टूडेंट ने रिसर्च का पेपर किसी और एम.ए. में किया हुआ है तो वो रिसर्च का पेपर रख लें। अगर वो नहीं किया हुआ तो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी आपके पास एक बेहतरीन चॉइस है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी या मकामी हुकूमतें और मकामी इदारे। और इसके अलावा अगर किसी ने LLB किया हुआ तो इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल लॉ सब्जेक्ट उस वक्त मार्क्स देता है अगर आपकी पहले से आपने इसको स्टडी किया हुआ है। दूसरी सूरत में यह है कि पाकिस्तान में जो मकामी हुकूमतें और इदारे और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी इंतहाई आसान सब्जेक्ट्स हैं और बहुत अच्छे मार्क्स देते हैं पॉलिटिकल साइंस के हवाले से। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन के स्टूडेंट्स हैं तो इसमें एक आसान सब्जेक्ट डिप्लोमेसी है। और फिर वही कहूँगा कि अगर किसी ने पहले से रिसर्च का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो वो यहाँ पर भी रिसर्च का ऑप्शन के तौर पर रख लें। अगर रिसर्च नहीं पढ़ा तो बड़ी ताकतों की खारजा पॉलिसी या फिर डायनेमिक्स ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड जो है ऑप्शनल के तौर पर आप ये पेपर रख सकते हैं। डिप्लोमेसी के अलावा डिप्लोमेसी बहुत आसान पेपर है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को 2 पेपर ऑप्शन के तौर पर रखने होते हैं। सिर्फ इंग्लिश में आपका सिर्फ ऑप्शनल पेपर 1 है, बाकी तमाम सब्जेक्ट्स में आपके ऑप्शनल 2 पेपर हैं। पार्ट 1 के तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंपलसरी होते हैं, ये पार्ट 2 में आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने होते हैं। अगर आप
हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो हिस्ट्री में 2 बेहतरीन ऑप्शन है, तारीख़ पंजाब और तारीख़ पाक व हिंद। ये 2 सब्जेक्ट्स आपको मार्क्स देने वाले सब्जेक्ट्स हैं। हिस्ट्री के स्टूडेंट्स में बहुत अच्छे नंबर लेते हैं। इकनॉमिक्स के स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन चॉइस जो है वो 2 सब्जेक्ट्स हैं। एक तो उनके लिए मॉनेटरी थ्योरी और पॉलिसी और इलाकाई मईशत और मॉनेटरी थ्योरी और पॉलिसी, ये 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जो ज़्यादा मार्क्स देते हैं। तो ये 8 सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं फिज़िकल एजुकेशन में तो वहाँ पर भी न्यूट्रिशन का सब्जेक्ट बाद स्टूडेंट रखते हैं तो वो भी अच्छे मार्क्स देता है। तो ये ऑप्शनल पेपर है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के, ये स्क्रीन पे भी आपको तरतीब वाइज नज़र आ जाएंगे। तो आखिर में मैं आपको एक और जो अहम पॉइंट बताना चाहता था वो ये था कि अगर आप इस तरह नहीं रखना चाहते तो फिर आप इस तरह करें कि पिछले साल की डेट शीट डाउनलोड करें, उस डेट शीट में जो ऑप्शनल में शुरू में पहला पेपर है वो रख लें और जो सबसे आखिर में है वो रख लें। उसका आपको बेनिफिट ये मिल जाएगा कि आपको कम अज़ कम ऑप्शनल पेपर के दरमियान में 10 से 15 दिन का गैप मिल जाएगा। या पहले को छोड़ के तीसरा चौथा रख लें फिर आखिरी रख लें, तो पहले पेपर में भी आपको 7-8 छुट्टियाँ मिल जाएंगी और आखिरी पेपर में भी आपको 8 के करीब छुट्टियाँ मिल जाएंगी। तो आप उन्हीं दिनों में वो पेपर तैयार कर सकते हैं ऑप्शनल पेपर। दूसरा इसका आसान तरीका फिर यही होता है कि आप डेट शीट के मुताबिक पिछले साल की डेट शीट वेबसाइट पे जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट उस पर अवेलेबल है, वहाँ से आप जो है उसको पेपर तरतीब से देख सकते हैं। तो जो दूसरा या तीसरा ऑप्शनल पेपर है वो रखें और उसके बाद जाके आखिरी रख लें, तब भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। वरना जो मैंने तरतीब आपको बता दी है ये हमारे 10 साल जो हमारा यहाँ पर एक्सपीरियंस है, जहाँ पर स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा हाई फर्स्ट डिवीजन लिए हैं। इस साल भी हमारे स्टूडेंट्स ने 775 तक मार्क्स लिए हैं 1000 में से। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स भी देते हैं और इंतहाई आसान भी हैं। बहुत से स्टूडेंट इस कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि ऑप्शनल पेपर कौन से रखे जाएँ। ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं, तो ये एक तरतीब थी जो 8 सब्जेक्ट्स आपको प्राइवेट ऑफ़र किए जा रहे हैं, उनमें ऑप्शनल पेपर की तरतीब ये थी। तो आप अगर इस हवाले से चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से मुताल्लिक़ कोई भी चीज़, तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आप हमारे पेज मुश्ताक करल को भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने का आपको फ़ायदा ये रहेगा कि आपको नई आने वाली वीडियोज़ भी मिलती रहेंगी। और इससे पहले अगर आप हमारी प्लेलिस्ट में चले जाएंगे तो टोटल वीडियोज़ जो मेरी वीडियोज़ तैयार हैं वो सारी यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से मुताल्लिक़ है, क्योंकि हमारा जो इलाक़ा था यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से है। तो इस हवाले से मैंने जितनी भी वीडियोज़ तैयार की हैं मुख्तलिफ मास्टर सब्जेक्ट्स की, वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से ही रिलेटेड हैं। तो आपको एक अच्छा खासा मटेरियल जो है वो एक ही प्लेटफॉर्म पे हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करें, सदका जारिया समझकर, क्योंकि जो ही आप इसको शेयर करेंगे बहुत से लोगों तक ये चीज़ पहुंचेगी और बहुत से लोगों का इसको एडवांटेज होगा। अपना और दोस्तों का बहुत ख्याल रखिए। अस्सलाम।